नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर एक बार आपके सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी बेसिकली हमारी इसके ऊपर है कि कहा जाता है कि अगर कोई शादीशुदा लाइफ बिगड़ती है या घर टूटता है तो वो उसकी माँ, लड़की की माँ की वजह से टूटता है। जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की की माँ की वजह से ही टूटता है, कई बार लड़के की माँ की वजह से भी टूटता है। आइए आज हम इस कहानी में देखेंगे, सुनेंगे। क्या होता है कि एक वर्किंग लड़की होती है जिसकी शादी होती है, वो अपने ससुराल में खुशी खुशी जाती है। शुरुआत में सब कुछ सही रहता है, कुछ टाइम की उसने छुट्टी ली हुई होती है। जैसे ही वो जॉब करने शुरू करती है और उसकी पहली सैलरी आती है तो सास उससे ये कहती है कि ये तनख्वाह मुझे दो। बहू कहती है कि माता जी मैं ये तनख्वाह नहीं दूंगी क्योंकि मेरे खुद के भी कुछ खर्चे हैं और ये मैं अपने सेल्फ डिपेंड होने के लिए कमाती हूँ। आपको कुछ ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी। ये कह कर के वो अपने कमरे में चली जाती है। बेटा आता है, माँ अब बेटे से कहती है कि बहू ने तनख्वाह देने से मना कर दिया। बेटा कहता है अभी मैं बात करता हूँ। वो अंदर जाता है, वो कहता है कि आप अपनी तनख्वाह दे दो। वो कहती है नहीं मैं तनख्वाह नहीं दूँगी क्योंकि मुझे भी ज़रूरत रहती है। वो कहता है नहीं आप दे दो, आपको जब भी ज़रूरत होगी माँ आपको पैसे दे देगी। अगर इस आपकी तनख्वाह देने से माँ को खुशी मिलती है तो आप दे दीजिए। वो दे देती है जाकर के अपने पति की ये बात कहने से। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे ज़रूरत पड़ती है पैसों की, खर्चे के लिए। तो वो जाती है, कहती है माता जी मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मुझे कुछ खर्चे हैं मेरे जो मुझे करने हैं। इस पर सास कहती है कि क्या खर्चे हैं तुम्हारे? तो वो कहती है कि 1,500 रुपये मुझे मेरा आने जाने का बैंक का किराया है वो देना होता है, कुछ मेरे पार्लर में खर्च होंगे, कुछ मुझे मैं जॉब करती हूँ तो मेरे को ज़रूरत रहती है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हो जाते हैं मुझे चाहिए। तो वो उस पर सास मना कर देती है। वो कहती है कि 2,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें चाहिए तो ले लियो। तो वो गुस्से में चली जाती है कमरे में। जब उसका हस्बैंड आता है तो वो वहाँ बताती है कि भैया ऐसे ऐसे उसने मुझसे 5,000 रुपये मांगे और मैंने सिर्फ 2,000 रुपये देने की हाँ करी, पर इस पर वो गुस्सा होकर कमरे में पड़ी है। बेटा जाता है, वो कहता है कि तुमने माँ से 5,000 रुपये मांगे? कि हाँ मैंने 5,000 रुपये मांगे क्योंकि मेरा खर्चा है। वो कहता है ऐसा क्या खर्चा है? तो वो बताती है कि भाई मुझे 1,500 तो बहन के देने हैं, बाकी मुझे बाहर जाना आना पड़ता है तो उसके हिसाब से मुझे पार्लर भी जाना पड़ता है, थोड़ा ठीक से रहना भी पड़ता है, दोस्तों के साथ में कुछ खाने पीने में भी कई बार खर्च हो जाता है, और भी बहुत से खर्च होते हैं। आप भी जॉब करते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि थोड़े बहुत खर्चे रहते हैं, तो इसलिए मुझे 5,000 रुपये चाहिए। वो जाता है अपनी माँ के पास में, कहता है माँ 5,000 रुपये दे दो उसे क्योंकि उसके खर्चे जायज़ हैं। माँ कहती है कि खर्चे जायज़ नहीं हैं, बीवी की बात सुनी आया तो माँ पैसे दे दो। मैं नहीं दूँगी, मैंने तेरे से पहले ही कह दिया था कि जो भी खर्चा होगा वो मेरे हिसाब से चलेगा, पैसे को जोड़ के रखना चाहिए। वो कहता है कि माँ उसकी ज़रूरत है उसे चाहिए। वो नहीं मानती है, नहीं देती है। वो जाता है, वो कहती है कि तुम ले आए? वो कहता है नहीं लाया, नहीं दिए माँ ने, माँ 2,000 रुपये पे ही अटकी हुई है। वो कहती है कि मैं जो नौकरी कर रही हूँ वो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे एक एक पैसे के लिए तंग होना पड़े। मैंने इसलिए किया कि मेरे कुछ खर्चे होंगे, मैं उन्हें पूरा कर सकूँ, खुश रह सकूँ, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैंने इसलिए नहीं करा था कि मैं एक एक पैसे के लिए तंग हो जाऊँ, मैं आगे से तनख्वाह नहीं दूँगी। वो ये कह करके सो जाती है। आगे कुछ दिन बीतते हैं, फिर दोबारा से तनख्वाह आती है तो सास कहती है कि क्या बात है बहू, तूने मुझे अब की बार तनख्वाह नहीं दी? वो कहते हैं मैं नहीं दूंगी, मैंने आपके बेटे से साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तनख्वाह नहीं दूंगी। लेकिन अब कलेश होने लगता है, माँ बहुत कलेश करती है, तनख्वाह मांगती है। उसका पति घर पे आता है तो वो कहती है कि बेटा उसने मुझे तनख्वाह नहीं दी। वो कहता है कि माँ को दे दो। वो कहती है कि नहीं दूंगी, मैंने आपसे पिछली बार ही क्लियर कर दिया था कि मैं नहीं दूंगी। जिस तरह से मैं एक बारी में दे आई, अगर आपकी माता जी मुझे खर्चे के लिए देती रहती तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, पर उनको मेरे को खर्चे खलते हैं, मैं नहीं दूंगी। बात बढ़ने लगती है, घर में कलेश होने लगते हैं, माँ तरह तरह से बहू को परेशान करने लगती है। इतना परेशान कर देती है वो उसे कि वो एक दिन अपने मैके चली जाती है। मैके चली जाती है गुस्सा हो करके। कुछ 15 दिन निकलते हैं, 20 दिन निकलते हैं, लड़की का कोई फ़ोन नहीं आता है, कोई बातचीत नहीं होती है। लड़का बोलता है, एक दिन फ़ोन करके पूछता है कि भाई अब कब घर आने का विचार है तुम्हारा? तो वो कहती है कि घर आने का विचार का ऐसा है कि आप माताजी से बात कर लीजिए, मुझे चैन से रहना है, खुश रहना है, मैं तनख्वाह नहीं दूंगी, नौकरी भी करूंगी, अपने करियर को भी सेट रखूंगी। तो इस तरह से वो ये कहती है। अगर माताजी को इससे परेशानी ना हो तो वो मैं आने को तैयार हूँ।
लेकिन वो अपनी माँ से बात करता है, माँ नहीं समझती है। वो फिर से फ़ोन करता है, फिर कहता है कि तुम ही एडजस्ट कर लो, तुम ही आ जाओ। तो वो कहती है नहीं, हम ऐसा करते हैं, कुछ पैसे माता जी को दे दिया करेंगे और हम अलग रहना शुरू कर लेते हैं। इस पर लड़का कहता है कि नहीं, मैं अलग नहीं रहूँगा, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं कि आपकी माँ भी नहीं समझने को तैयार है और आप भी नहीं समझने को तैयार हो, तो बताओ मैं क्या करूँ। इस तरह से कुछ टाइम व्यतीत होने लगता है, झगड़ा और ज़्यादा बढ़ने लगता है, कोई भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता है। माँ अपने ही बातों पे अड़ी रहती है कि मैं तनख्वाह लूँगी, अपने हिसाब से खर्चा करने के लिए दूँगी। बेटा अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उस कंडीशन में वो लड़की फैसला कर लेती है कि मैं अब अलग हो जाऊँगी, मैं इस तरह से नहीं रहूँगी। बात तलाक तक पहुँच जाती है और तलाक हो जाता है। तो इस कहानी में आपने देखा होगा कि कहीं पर भी उसकी माँ ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हुई। ना तो उसने उसको तनख्वाह लेने के बाद में वो खर्चा देने के लिए तैयार हुई, ना वो अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे खर्चा कर दूँ उसके लिए तैयार हुई, ना बेटा इसलिए तैयार हुआ कि भाई चलो अलग रह करके माँ को कुछ खर्चा दे देंगे या माँ की ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे, हम अपना जीवन जिए या अपनी माँ को समझा सकें। कहीं से भी कहीं तक भी उस लड़के ने दोनों को समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी माँ को कन्विंस नहीं कर पाया। इस कहानी में सिर्फ घर बिगड़ा तो उस लड़के की माँ की हट की वजह से, उसकी ज़िद की वजह से, और किसी की वजह से नहीं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा घर बिगड़ता है तो लड़की की माँ की वजह से बिगड़ता है, लड़के की माँ की वजह से भी बिगड़ता है। सिचुएशन को समझिए। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।